और पांचवा सबसे बड़ा तत्व है प्रमाद से बचना। ये 5 चीजों से बचना, याद रहेगा? क्या क्या बोला? केमिकल्स, रेडिएशन, नकारात्मकता। बहुत तरह के नकारात्मकता लेकर के घूमते रहते हैं। प्रमाद, ये तो बहुत खराब तत्व है। और जितना हो सके चारों तरफ इतना पोल्यूशन है, इतना अडल्टेशन है। और पोल्यूशन खाली वातावरण के स्तर पर ही नहीं, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार के स्तर पर प्रदूषण है। लंबे लंबे श्वास, धीरे धीरे, ये धीरे वाला है। और जो मजबूत है वो ऐसे क्यों करेंगे? वो तो ऐसे करेंगे। कीजिए आनंद से, उत्साह से। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम, वैर भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाए। थोड़ा सा ही करवा रहे, इतना ही उठा रहे। फ्लेक्सिबिलिटी तो इतनी हो कि आपका पैर सिर के ऊपर चला जाए। अभी मत करना, कभी पता लगा कि पैर उठाने के चक्कर में और तुम ही लुढ़क गए पीछे। ऐसे तुम्हारा तो इतना ही उठा रहे, अभी तो इतना तो उठा ही नहीं रहे। चलो, वैसे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ऐसे भी उठा के देखते हैं कि कितना तुम्हारा पैर उठ जाए। इतना उठना चाहिए। चलो, तन को, मन को, जीवन को योग से संवारना है। ये तो बचने के लिए बोला 5 बातें। केमिकल्स, रेडिएशन, पोल्यूशन, एडल्टेशन, प्रमाद से, नकारात्मकता से। इससे तो बचना। करना क्या है? प्रकृति से जुड़ो। क्या बोला? बोलो। प्रकृति से, संस्कृति से जुड़ो, सकारात्मकता, आध्यात्मिकता से, योग से जुड़ो। अपनी जीवन शैली में अनुशासन लेकर के आओ। इतना काबू हो तुम्हारा, ऐसे बैठ के उठ सके। 50 साल तक वाले, मैं 50 पार करके कह रहा हूं, जो मैं नहीं करता वो नहीं कहता। योग यही सिखलाए, आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए, हो तनाव से मुक्त सभी जन, हो व्याधि से मुक्त सभी जन, दिव्य प्रेम सरसाए, तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे।
जगत बनाए, यम और नियम हमारे संबल, सुखमय जगत बनाए। आसन प्राणायाम ध्यान से, आसन प्राणायाम ध्यान से, स्वास्थ्य शांति सब चलो सवारे। लंबे लंबे श्वास। कमर में दर्द है तो आधा ही कर लेना। करना लेकिन जरूर, चाहे आधा करो चाहे पूरा करो, करना सब बीमारियों का एक कारण योग न करना या कम करना। ऊर्जावान बनी सब साधक, संशय सभी मिटाए। ऊर्जावान बने पूरी ऊर्जा से साधक, संशय सभी मिटाए। विश्व एक परिवार योग कर, विश्व एक परिवार योग कर, स्वर्ग धरा पर लाए। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। योग मार्ग अपना, निर्वाण को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाए। तन मन जीवन चलो सवारे। हरि ओम 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 ये बैठक के भी अभ्यास करा दिए। 8 बैठक है, जिससे जितना बन पाए उतना कर लो। जिनसे पूरा ना हो पाए थोड़ा हाथ पैर तो हिला लो। कुछ तो हार मान के बैठे ही गए। थकना नहीं मेरे राह पथी, चलते रहना। चरई बेटी चरई बेटी, आराम आराम से कर। पूरी स्ट्रेचिंग, पूरा संतुलन। आधा तो करो, 2 इंच तो झुको, और जो पूरे झुक सकते पूरे झुक जा। अब इसके लिए तो थोड़ा यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार। बैठक हो गई, अभी दंड लगवाते हैं। दंड दे नहीं रहे, दंड वाली पनिशमेंट नहीं है ये। चलो लंबे गहरे श्वासों के साथ, जो दंड नहीं लगा सकते उल्टे लेट जाओ। मकरासन और भुजंगासन करेंगे आज पूरा।
पूरा व्यायाम का पैकेज चल रहा है, 5-7 दिन में एक बार करा देते। आप भी सैटरडे संडे को तो कर ही लेना ऐसे। कितने अभ्यास हैं दंड के? 12। उसमें जो कमजोर भाई बहन है वे तो ये कर लेना, मकरासन। या भुजंगासन, ऐसे आराम से ऐसे करते रहना, बैठना मना है ना। शेष मेरे साथ 2-2 अभ्यास करेंगे, 2-2 हाथ करो, साथ-साथ करो मेरे साथ। जीवन का लक्ष्य लखाया है, जीवन का लक्ष्य लखाया है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, जीवन का लक्ष्य लखाया है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, जड़ चेतन भेद बताया है, जड़ चेतन भेद बताया है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। जितना कर पाए करो। तुमने आध्यात्मिक ज्ञान दिया, आध्यात्मिक ज्ञान दिया। तुमने आध्यात्मिक ज्ञान दिया, भौतिक विद्या का ध्यान दिया, भौतिक विद्या का दान दिया। मुक्ति का मार्ग दिखाया है, मुक्ति का मार्ग दिखाया है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, मुक्ति का मार्ग दिखाया है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। करो, थोड़ा थोड़ा तो करो। ए भुजंगासन, वक्रासन तो करो। ये थोड़ा भारी भरकम हो गया, ये तो होने चल रहा है। ऐसे, ऐसे, ऐसे। पूरा पसीना बहना चाहिए। आपका भी वहां इतना ही ऊपर से नीचे तक। मेरा तो लंगोटी धोती सब गीली हो रखी है। चलो बैठो, अब तुम्हें भी छोड़ूंगा नहीं। करो लंबे लंबे श्वास। जड़ देह में खोया रहता था, जड़ देह में खोया रहता था। सपनों में सोया रहता था, सपनों में सोया रहता था। चेतन आत्मा दर्शाया है, चेतन आत्मा दर्शाया है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, चेतन आत्मा दर्शाया है। गुरुदेव
लखाया है गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे करना है, चारों तरफ से तुम्हें ठोक पीट के ठीक करना, जैसे कुम्हार घड़ा घड़ता है ना। गुरु हमारे तन को, मन को, जीवन को, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव आचरण को घड़ता है। लंबे लंबे श्वास। इसलिए ये प्रारंभ में ही आपको 50 अभ्यास बता देते, जिनसे नहीं हो पाते वे सूक्ष्म व्यायाम कर ले। लंबे लंबे श्वास पूरा घड़ना है तुम्हें, बेघड़ है तुम्हारा तन मन जीवन। लंबे लंबे श्वासों सभी दिशाओं से, तन के स्तर पर, मन के स्तर पर, विचार भाव संवेदनाओं के स्तर पर पूरा घड़ना है तुम्हें। काया माया की क्रीड़ा से, काया माया की क्रीड़ा से, तीनों तापों की पीड़ा से, तीनों तापों की पीड़ा से, हर भ्रम से मुझे बचाया है, हर भ्रम से मुझे बचाया है गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। हर भ्रम से मुझे बचाया है गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। आगे पीछे पूरा कोशिश करो झुकने की। करो, इतना ही कर लो। उल्टे लेट जाओ, आराम आराम से। दुनिया तो भूल भुलैया है, दुनिया तो भूल भुलैया है, डगमग डगमग यह नैया है, डगमग डगमग यह नैया है। दुनिया तो भूल भुलैया है, दुनिया तो भूल भुलैया है, डगमग डगमग यह नैया है, डगमग डगमग यह नैया है। करुणा से पार लगाया है, करुणा से पार लगाया है गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे। करुणा से पार लगाया है गुरुदेव। जवान बेटे बेटियां फास्ट करो।
नीचे पूरा। आपने भी किया ना, मैंने देखा नहीं था। हाँ, ये बेटियां तो अच्छा कर रही थी मेरे सामने। सब भी कर लो भाई। चल, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, एक एक पैर को पीछे से उठाओ, पूरा करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णता का दर्शन है योग, अध्यात्म और ये जीवन। जो करो पूरा करो, जो जियो उसको पूरा जियो, जो जानो उसको भी पूरा जानो। अल्प ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, भ्रांत ज्ञान, विपरीत ज्ञान, आधा अधूरा ज्ञान ठीक नहीं। आधी अधूरी श्रद्धा, आधा अधूरा प्रेम, आधी अधूरी भक्ति विश्वास, ये बहुत घातक है। आधा अधूरा ज्ञान, अधकतरा ज्ञान बोलते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन। आधा अधूरा ज्ञान विज्ञान, आधी अधूरी श्रद्धा भक्ति विश्वास प्रीति, आधा अधूरा कर्म पुरुषार्थ। ना मेरे भाई, पूरा होना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक एक पैर से, और जो जवान बच्चे हैं ना, उनको दोनों पैरों से ऐसे पूरे ठोक करके करो, धड़ल्ले से करो। चलो सीधे लेट जाओ। कुछ कहते बाबा जी, आप तो आते यहाँ पर प्रथम चरण में ही ज्यादा स्पीड ले लेते हो, धार पर धर देते हो। मेरे भाई, तुम्हारी धार, तुम्हारी रफ्तार, लंबे लंबे श्वास, जब धार रफ्तार अच्छी होगी तभी तो तरेगा सब रोगों से, दुखों से, दारिद्र्य से, नैराश्य से, सब कुंठाओं से, निराशाओं से, नकारात्मकताओं से, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एक्शन, इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन, डिस्ट्रैक्शन के औरतों में लेके जाते। एक एक पैर से, दोनों पैरों से करते रहना, रुकना नहीं है और पूरा करना। तो मेरे साथ बोलो, पूरा करो, बोलो पूरा पाओ। कुछ योग के बारे में पूरा जानते नहीं है। पूरा माने ठीक ठीक जानना, यथार्थ ज्ञान, जैसा है वैसा जानना। अब इसका मतलब सर्वज्ञ होना नहीं है। कुछ बावड़े ऐसे बोल देंगे फिर कि बाबा जी ने बोला पूरा ज्ञान होना चाहिए। पूरा ज्ञान मनुष्य को कैसे हो सकता है? अरे जैसा है वैसा ज्ञान तो होना चाहिए ना। गधे को गधा समझे, घोड़े को घोड़ा समझे। अब गाय को भैंस और भैंस को गाय ना समझे ना, भेड़ को भेड़, बकरी को बकरी समझे, इतना तो समझ सकते हैं ना। इसमें कौन सा लंबा चौड़ा कार्यक्रम है? योग का यथार्थ ज्ञान, जानना योग को पूरा और फिर करना योग को पूरा। और इससे भी बड़ी बात है, योग करने वाला कार्यक्रम तो सुबह सुबह हो जाएगा। आगे है योग को जीना पूरा। तो मेरे साथ बोलो, योग को जानना, बोलो योग को करना, योग को जीना। लंबे लंबे श्वास, कार्यक्रम चल रहा है, अभी रुका नहीं है और रुकना भी नहीं है। चरे वेती चरे वेती। तो ज्ञान पूरा हो, योग का, यज्ञ का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, जीवन पद्धति का। मैंने कहा था ना, प्रकृति अपनाओ, संस्कृति अपनाओ, सकारात्मकता, योग, आध्यात्मिकता, पुरुषार्थ को अपनाओ और सब रोग, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठा, जीवन में जितनी भी बेबसी है, लाचारियां हैं, जीवन में जितनी भी चुनौतियां हैं, संघर्ष हैं, संकट हैं, उन विकट संकटों पर भी तुम विजय पाओ। लंबे लंबे श्वास भरते जाओ,
एक एक पैर से, दोनों पैरों से अर्धलासन। अब पादवृत्तासन करते जाओ, पूरा घुमाना है। बोले स्वामी जी अकड़ा पड़ा है पूरा शरीर, वात बढ़ गया है, किसी का पित्त बढ़ गया है। अब कल एक बालक आया, 25 साल का बालक हो गया, 30 किलो वजन, और उसको देख करके सब डरे सहमे से। बेचारे को सांस ठीक से नहीं आ रहा था। कफ इतना बढ़ गया, कफ इतना बढ़ गया कि एक एक श्वास लेना मुश्किल हो गया। वात इतना बढ़ गया कि एक कदम भी चलना मुश्किल हो गया, दुश्वार हो गया। चाहे जितना वात बढ़ गया हो, चाहे जितना कफ बढ़ गया हो, चाहे जितना पित्त इतना बढ़ गया, कोई कोई तो ज्वालामुखी जैसे हो जाते हैं। पानी भी पियो, उनको सौंफ का पानी भी पिलाते हैं, व्हीट ग्रास एलोवेरा का पानी भी पिलाते हैं, तो भी रिएक्शन होता, ओ आग जलती है भीतर, ज्वालामुखी बन गए। ये है वात पित्त और कफ के भयंकर प्रकोप में रोज देखता हूं यहां। लेकिन अगली बात सुन लो, चाहे हिमालय जैसा कोई रोग, कोई दुख दर्द, कोई पीड़ा तुम्हारे सामने आकर के अड़ गया हो, अड़ने दो, तुम योग करते रहो, बड़े से बड़े संकट पर भी तुम विजय पालोगे। बस एक ही बात है, पूरा जानना योग को, जो जिसको जो करना वही करना। ये तो प्रारंभ में थोड़ा सा पादवृत्तासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, त्रिचक्रिकासन, ये तो सबके लिए करवा देते हैं। ये अभ्यास जिनसे ये नहीं हो पाता, सब सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, ये 50 अभ्यास तो शुरू में बता देते हैं, 15-20 मिनट में ही। ये तो हमारा प्रारंभ है। जिसका प्रारंभ ही इतना सुंदर हो, उसका मध्य और अंत कितना सुंदर होगा। लंबे लंबे श्वास, योग को, यज्ञ को, आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्सा को, पूरी प्रकृति को, पूरी संस्कृति को, अध्यात्म को पूरा जीना, यहां आपको जीना सिखाते हैं। सब रोग मिटाते हुए मैं आपको कह रहा हूं, हम यहां रोग मिटाते ही नहीं है, आपको जीना सिखाते हैं। इसलिए माना कि दुनिया के सर्वाधिक जटिल रोगी यहां पतंजलि योगपीठ योगाग्राम निरामय में आते हैं, पतंजलि वेलनेस में आते हैं। लंबे लंबे श्वास, लंबे लंबे श्वास। लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्यूरेबल डिजीज, SLE, MS, ऑटोमन डिजीज, एंक्लोजन्सप्लाइटिस, टाइप 1 डायबिटीज, कैंसर, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, क्रोनिक अस्थमा, सार्कोडाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पेप्टिक अल्सर, वात पित्त कफ के जटिल रोग हैं और अलग अलग प्रकार के। लंबे लंबे श्वास, ये सूक्ष्म है, जिनसे ना हो पाए तो वे अपने हाथ पैर ही हिला लेना। लेटे लेटे बैठे बैठे 100 200 बार अपने हाथों पैरों को हिलाओ, लंबे लंबे श्वास भर लो। आप भी भर लो जरा, आप भी अपने आप को रिलैक्स कर लो। तो सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के योगिक व्यायाम, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक और योगा फॉर ओबेसिटी, सब कुछ आपको करा दिया। ये तो प्रारंभ है। अब बाएं करवट लेते हुए बैठ जाओ। ये तो अभी आपको अभी प्रवेश करवाया है, इसी में आपका पसीना बहाया है। जो ये ना कर पाए ना, देखो वो ईमानदारी से यही कर लेना। अंगुलियों को, अंगूठों को आगे पीछे दबाना, पूरी पंजे को आगे पीछे दबाना, 100 बार, 200 बार, 500 1000 बार। कल मैंने करीब 10 भाई बहनों को देखा, हाथ ऐसे टेढ़े बैठे, और 30 साल से लेकर के 60 साल तक ऐसे टेढ़े हाथ, पूरे ऐसे, पैर भी ऐसे टेढ़े, अंगुली पर अंगुली चढ़ी हुई ऐसे, पूरा ऊपर नीचे हो रखा है। 1000 बार करना है इनको। कितनी बार बोला?
एक एक 1000 बार करना है। क्या लगता है इसमें? बोले जी आज तक किसी ने क्यों नहीं बताया? इसका मैंने ठेका ले रखा है, सब बातें को उत्तर मैं ही दूंगा। आज तक तो किसी ने बताया नहीं जी ऐसा करना। अरे भी उनको पता नहीं था तो ये भी कोई मेरे ठेकेदारी है कि उनको पता नहीं था तो मैं सबको पता करवाऊं? मैं तुमको बता दिया, तुम कर लो। यहाँ रोज कम से कम 50-100 आदमी तो यही पूछते हैं, जी सब डॉक्टरों ने तो बोल दिया था रोमेटॉइड अर्थराइटिस अच्छा नहीं होगा, टाइप 1 डायबिटीज अच्छा नहीं होगा, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अच्छा नहीं होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस अच्छा नहीं होगा। वो तो कहते हैं स्टीरॉयड के अलावा और मरने के अलावा इसका कोई इलाज ही नहीं है, जितने जिन जी सको उतना जी लो दवा खा करके, बाद में अपने मर जाओ चुपचाप। एक बात हुई, मतलब भाई उनको पता नहीं है और तुम उनके बहकावे में आते हो। वो यदि मूर्ख है तो तुम महामूर्ख हो। अरे उन धरती पर कोई भी ऐसी समस्या नहीं, क्या बोला? बोलो जरा। धरती पर कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसका, जोर से बोलो, जिसका समाधान ना हो। इलाज तो खरे एक ही पक्ष हो गया बीमारी के बारे में। किसी भी तरह की समस्या, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, कोई भी समस्या हो, समस्याओं से डरती क्यों तुम? अरे आने दो ना। मैं तो कहता हूं जिनके जीवन में कोई संकट नहीं होता वो आदमी ही नहीं होता। आना चाहिए संकट, समस्याएं, उसी में तो तुम्हारे शौर्य की, तुम्हारे पराक्रम की परीक्षा होगी। मरे जीते रहते हो, मर गे रे हर समय, क्या मर गए करते रहते हो, मरू करते रहते हो। और प्यार के गाने और तराने भी ऐसे ही गाते हो, मैं मर जावा, मैं मिट जावा, अभी मर जा, गड़ जा धरती में, हमें और मार के छोड़ेगी। हर समय कमजोरी की बातें करते रहते हैं। तो सुन लो, एक सूत्र दे देता हूं तुम्हें जीवन का, मेरे साथ बोलो, बिना वीरता के, बोलो, बिना शौर्य के, बिना पराक्रम के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए शौर्य को, वीरता को, पराक्रम को जीवन में अपनाना, इसकी उपासना करना। मैं वीरता का उपासक हूं। किसका उपासक हूं? वीरता का। विनय होनी चाहिए जीवन में, लेकिन वीरता वाले को ही विनय शोभा देती है। नहीं तो कोई विनयशील ज्यादा होना, उन्हें कहें ऐसे नपुंसक है, कायर, कमजोर, बुजदिल है। तो वीरता को ही विनय शोभा देती है। हाँ, इसलिए कुछ बनी बात, बोले बाबा जी हम मरे गिरे से आते हैं, आप सुबह सुबह हम ऐसे जोश भर देते हो, हम अपना आपा ही खो बैठते हैं। तुम्हें अपना आपा खोने के लिए नहीं कहता हूं, इसलिए मैं यहां वीरता की गीत गाता हूं। आज तो आपसे मुझे बहुत कुछ बताना है, गोल गोल घुमाना है, इसलिए मैं यहां वीरता के गीत गाता हूं। उद्यमः सा समधैर्यम् बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत्। आज मैंने 5 चीजों से बचने के लिए बोला, या अब पेन कापी रोज लाया करो, नोट किया करो। मैं तुम्हारे लिए कितने नोट्स बना के लाता हूँ, सुबह सुबह 4 बजे से तुम्हारे लिए नोट बनाता हूँ। फिर दिन में भी कोई अच्छी बात मन में आ जाती है तो उसको नोट कर लेता हूँ कि अपने सब बच्चों को मुझे सुबह सुबह बताना है, सबको जगाना है, सबको मुझे मोटिवेशन देना है। आई एम नॉट ओनली अ योगा गुरु, और योग में भी खाली एक्सरसाइज, खाली आसन प्राणायाम ध्यान सिखाने वाला नहीं, मैं योग गुरु भी हूँ। उसके साथ योग विद्या के साथ में जीवन विद्या का बोध कराता हूँ तुम्हें। आई एम ए योग गुरु, आई एम ए मोटिवेशनल गुरु, आई एम ए स्पिरिचुअल गुरु, मैनेजमेंट गुरु। बरसात आते तो आने दो, हाँ कुछ तो इसी में बोलो, बरस जाएगा तो नहीं। अरे लोग तो तरस रहे हैं, यहाँ बरस रहे तो बरसने दो। कल भी बरसा था ना, उठते ही बरसा तड़ातड़, उसको तो भागने का मौका ही नहीं लगा। कुछ भाग भाग के कोई
पेड़ के नीचे कोई गद्दा ही ऊपर रख रखा था। हाँ, बड़ा अच्छा सीन बना हुआ था। अच्छा, वैसे तो तुम सिरोधारा करवाते हो, और ये सहस्र धारा बरसती है, उसको भी तो बरसने दो। लंबे लंबे श्वास, ऐसे बरसने वाला भजन भी सुनाएंगे पूज्य साध्वी देव प्रीति जी। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे भजन बना रखे। लंबे लंबे श्वास, सूक्ष्म व्यायाम कर लेना। अब रोगानुसार योग होंगे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, एक तो ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये सब ना, ये तो सूक्ष्म व्यायाम उनके लिए है जिनको गर्दन में दर्द है। यहाँ से शुरू करके चलो, पहले कमर के लिए बता देते हैं। 10-10 सेकंड, 20-20 सेकंड कर लेना, इतना ही करवाएंगे। फिर सबके लिए योग बताएंगे। और मेरुदंड वाले फिर यही करना है। खबरदार, जिनको भी, सावधानी से सुन लो, जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, सेरेब्रल स्ciatica, लोमस स्पॉन्डिलाइटिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, भी यही करना जो अभी बता रहे हैं। पूरा उष्ट्रासन नहीं हो पाता है तो आधा कर लेना, आधा भी नहीं हो पाता है ऐसे जिनसे आधा भी नहीं हो पाता है ना, ऐसे, तो वो ऐसे कर लिया करो। कितना आसान है। और ऐसे भी ना हो पाए तो ऐसे उठा लिया करो। जितना हो जाए उतना कर लो ना, यथाशक्ति। हम यहाँ भयंकर से भयंकर कमर दर्द को भी अच्छा करते हैं। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और सकारात्मक आध्यात्मिक अहिंसक जीवन पद्धति से मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड प्रोसीजर्स, थेरापियां जिसको बोलते हैं, वो करवा करके, और हर एक प्रक्रिया देखो, 2 वर्ड साइंटिफिक वर्ल्ड में बहुत अधिक बोले जाते हैं, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट। रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड, क्या बोला? ट्रीटमेंट। रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रोसीजर्स, वही आपको हम यहाँ करते हैं, कराते हैं। और ये कैपेसिटी पतंजलि की इसलिए है कि सारे प्रक्रिया में कम से कम कोई ये शब्द भी बोलेगा ना, उसको उसके पास कम से कम 2-3 दशक का तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये शब्द बोलने के लिए, शब्द बोलने के लिए भी कोई हैसियत होनी चाहिए, कोई उसकी लायकात होनी चाहिए, औकात होनी चाहिए उसकी। रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट, मेडिसिन, प्रोसीजर्स, ये शब्द बोलने के लिए भी कम से कम 2-3 दशक का तो एक्सपीरियंस चाहिए। कम से कम उसके पास में 500,000 करोड़ रुपए का रिसर्च का सेटअप होना चाहिए। कम से कम उसके पास में 100-200 साइंटिस्ट होने चाहिए, तब जाकर के बोल सकता है। और ये कैपेसिटी में आने के लिए, इस हैसियत में, इस औकात में आने के लिए हमको 3 दशक लग गए और जीवन खपा दिया है पूरा। इसके लिए कम से कम कई क्विंटल तो पसीना बहाया होगा। कितना? कई क्विंटल उठाओ सामने से। और देश के लोगों का भी 100 करोड़ किलो से ज्यादा वजन कम कर लिया। किसी ने कम करके फिर बढ़ा लिया, वो अलग बात है।
कितना 100 करोड़ किलो कम किया है वजन मैंने इस देश का। मैंने करोड़ों लोगों के बीपी, शुगर, थायराइड की, आर्थराइटिस की, अस्थमा की दवाइयां बंद करा दी। भुजंगासन करो, कुछ तो धीरे धीरे करो, देखो कमर में दर्द। ये वाक्य बोलने के लिए, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, इस निर्णायक मोड़ तक पहुंचने के लिए क्या क्या पापड़ तो बेले नहीं भाई हमने, रोटी बेलनी तो आ गई, पापड़ तो बेले नहीं और किसी को पेला नहीं, पेला पेली ठेला ठेली नहीं आता हमको। उठाओ इस सामने से, और सब करते हुए कोई पिल जाए तो भाई हमको पता नहीं। उठाओ उठाओ इस सामने से। बोले बाबा जी उठा ही नहीं रहा, तो फिर बढ़ाया क्यों था? इतना भी नहीं उठा पाते तुम ऐसे। आज इस हैसियत में आने के लिए टोटलिटी में तो लग गए 45 साल, और तप करते हुए हो, बड़ा तप करते हुए होगे गुरु शिष्य परंपरा में 35 साल। मैं 45 साल का तो योगी हूं, हमको बच्चा मत मानना। हाँ, लंबे लंबे श्वास उठाओ, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास करना। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन। उठाओ और थोड़ी देर रोक के रखा करो। कुछ उठाते हैं और तुरंत नीचे ले आते हैं। जो भी काम करो गहराई से करो, सरफेस पर नहीं, डीप तक जाओ। ऊपरी ऊपरी स्तर से बात नहीं बनेगी। और आज तो इतना सुहाना मौसम है, भगवान जी घंटे भर तक तो ऐसे रखने से बाद में कितनी तड़ातड़ कर देना। लंबे लंबे श्वास। हाँ, बड़ी सी छतरी लिया और आस्था वालों तुम अपना ताम झाम ना भीगे, और साउंड वालों बाकी तो देख लेंगे, हम तो अपना वर्षा योग ही कर लेंगे। हाँ, बहुत बार करा रखा हमने तो, हिंदुस्तान में भी, नेपाल में भी, यूके में भी, यूएसए में भी वर्षा तो हमारे साथ साथ चलती है। भगवान आशीर्वाद देते हैं ना। कई, हाँ, ऑस्ट्रेलिया में हम थे, तड़ातड़ बरसात हो रही, उसे भी टेक दिया योग 2 घंटे का। हाँ, पहली बार पर्थ में गए और जाते ही भगवान ने बोले इंद्र देवता प्रसन्न है। मैंने कहा होने दो, हम भी प्रसन्न है। और वहां के भी लोग जबरदस्त थे, एक नहीं उठा। बोले बाबा जी क्या पक्का कर रहे हो कि हम ना उठें? हाँ, ये तो है ही बात, पक्की तो करनी है। उड़ा, नेपाल में घुटनों तक पानी भर गया, एक नहीं गया। हाँ, टूडी खेल मैदान में लंबे लंबे श्वास, ऐसे ऐसे। बनी बात। चलो अब लेट जाओ, बन गई तो। आज 12 बजे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और भारतीय संस्कृति की सनातन मूल्यों को लेकर के जो हम आगे बढ़े थे, उससे आज हम एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचे। एमएनसीज के एकाधिकार को, प्रभुत्व को हमने चुनौती नहीं दी है, हमने उनको बहुत से क्षेत्रों में उखाड़ फेंका है। लोग पहले हिम्मत नहीं कर पाते थे। कौन खड़ा होगा एमएनसीज के सामने? कोलगेट के सामने कौन खड़ा होगा? पेप्सोडेंट के सामने। मैंने कहा पेप्सोडेंट के दांत हम तोड़ेंगे, चिंता मत करो। इस कोलगेट के गेट हम बंद करेंगे, इस नेस्ले की चिड़िया हम उड़ाएंगे। नेस्ले का जो लोगो है ना, वो चिड़िया है। मैंने कहा जा अपने घोंसले में घुस जा, अब तेरा यहाँ जगह नहीं है। जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना, कर ले यत्न 1000 पंछी उड़ जाना। जीवन के दिन 4 पंछी उड़ जाना,
करता फिरता मेरा मेरी मरकटासन। 2 अभ्यास 3 अभ्यास पूरी प्रामाणिकता से करना। करता फिरता मेरा मेरी सांझ ढले उड़े जन पंछी रे देश बेगाना पंछी रे देश बेगाना। जिनके संग तू झूला डाली हो कर्मस दीवाना। उड़ जाएगा हंस अकेला पिंजरा देख पुराना पंछी रे देश बेगाना पंछी रे देश बेगाना। छोड़ के पिंजरा उड़ जा पंछी कर ले और ठिकाना। ऐसा राग सुना रे जिससे मिट जाए आना जाना पंछी रे ये देश बेगाना पंछी रे ये देश बेगाना। कुछ करके जाना ऐसे ही नहीं उड़ जाना। तो सुनो मरकटासन हो गया। तुम्हारी कमर भी सेट होगी। बॉडी माइंड थॉट्स इमोशन सब कुछ अपसेट है। बॉडी अपसेट माइंड अपसेट बिजनेस अपसेट फैमिली अपसेट हस्बैंड वाइफ सब अपसेट। योग करो सब कुछ हो जाएगा सेट। हाँ बोल बाबा जी इतना बड़ा है ये तत्व। हाँ है सा तत्व है ये। खींचो अपने आप को। खींचा तान बाहर बहुत चल रही है। खींचा तान चल रही है मेरे भाई। अपने आप कोई खींच तान करके ठीक कर ले नहीं तो ये दुनिया ऐसे खींचेगी दाएं बाएं से तुझे तोड़ मरोड़ के रख देगी। अर्धपौन मुक्तासन एक पाद उत्तानासन। आराम आराम से करना रे। कमर दर्द वालों सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वालों एंकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों जिनको भी दर्दें हैं गर्दन में कमर में 33 के 33 वर्टिब्राज तुम्हारे फ्यूज हुए रखें तो भी ठीक हो जाओगे। अर्ध पवन मुक्तासन एक पाद उत्तानासन सेतु बंधासन कटित्तानासन मरकटासन आराम आराम से कर लेना। शीश और बाएं करवट लेके बैठ जाओ। चलो अब चलेगा सबके लिए योग। इसका नाम हमने रखा है इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस। क्या है बोलो? इंक्लूसिव इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस होलिस्टिक योगा प्रैक्टिस समग्र संपूर्ण सर्वांगीण समन्वित एकीकृत योगाभ्यास फॉर डिजीज फ्री लाइफ स्ट्रेस फ्री लाइफ पेन फ्री लाइफ प्रॉस्पेरस लाइफ के लिए सस्टेनेबल हेल्थ के लिए। श्वास बाहर छोड़ो। दुनिया के ज्ञात टीवी इतिहास में हमने मुहिम चला रखी है। एलोपैथी में बीमारियों का स्थायी समाधान नहीं है। ये मुहिम भी पहली तरह की। लोग कहते हैं बाबा के दिमाग में आइडिया कहाँ से आता है? भगवान जी देते हैं। कुछ कहते हैं उस आदमी को ढूंढो जो बाबा को नए नए आइडिया देता है। मैंने कहा ढूंढ ले तो तेरे भीतर ही है। परमात्मा है वो, खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, वो भगवान है जो सर्वशक्तिमान है सर्वज्ञ है। वो मुझे रोज मोटिवेशन देता है। मैं तो सेल्फ मोटिवेशन में डिवाइन मोटिवेशन में जीता हूं। आत्म प्रेरणा में भागवत प्रेरणा में जीता हूं। तो भी जी ए कर लो। कुछ तो बैठे बैठे मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे घुर्रा रहे हो। क्यों घुर रहे हो? कर लो। हाँ बोलो बाबा जी आप ज्यादा ही करवा देते हो। अभी तो शुरुआत ही हुई मेरे बाबू।
लंबे लंबे श्वास भस्त्री का कपाल भाती। एलोपैथी में बीमारियों का क्षणिक समाधान है, और क्षणिकवाद को हमने कभी माना नहीं है। हम तो शाश्वत सत्य के उपासक हैं। किसकी उपासक बोलो? शाश्वत सत्य के, शाश्वत स्वास्थ्य के, शाश्वत शांति के, नित्य शांति के उपासक हैं। अनित्यवाद के नहीं, क्षणिकवाद के उपासक नहीं हम। तो क्षणिक आराम तो दे देते हैं बीपी शुगर थायराइड में, पेन में, लेकिन वो सप्रेश कर देते हैं, बीमारियों को दबा देते हैं। हमें दबाना नहीं है, हमें तो इनको निर्मूल करना है, दफन करना है। लंबा लंबा अभ्यास करना, एक एक दो दो मिनट। इसलिए योग से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा से और एक आध्यात्मिक स्वस्थ अहिंसक जीवन पद्धति से अपनी बीमारियों का स्थायी समाधान जानना है तो आओ, योग को अपनाओ, यज्ञ को अपनाओ, आयुर्वेद को, प्राकृतिक चिकित्सा को, मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड वाटर, और जो आपको यहाँ थेरापियाँ कराते हैं इसको कंटिन्यू करना है। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाते हैं और एक स्थिति में रुक करके 100 से 200 बार ऐसे ही करना है। कमर में दर्द है तो ये अभ्यास मत करना, वो कमर दर्द वालों के पहले ही बता चुके, करो सब। चलो अभ्यास करो सब। कोई ताका झाकी नहीं करेगा, कोई बातचीत नहीं करेगा, पूरे एकाग्र चित्त होकर, अंतर्मुखी होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, पूरे उत्साह से, नैरंतर्य से, एक अनुष्ठान की तरह योगासन, प्राणायाम और ध्यान। ध्यान हम सिखाते हैं, जीवंत ध्यान, सक्रिय ध्यान, व्यवहारिक ध्यान, और ऐसा ध्यान योग, ऐसी समाधि जो व्यवहारिक है। इसको मैं कहता हूं जीवन मुक्ति। योग करते करते रोग मुक्ति का संकल्प करो। जिस कारण से रोग हो रहा है उसके निवारण का संकल्प करते हुए करो। मेरा लीवर, मेरी स्प्लीन, मेरी इंटेस्टाइन, मेरा पेनक्रियाज, मेरा यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, मेरा लंग, मेरा थायराइड, मेरा पैराथाइड, मेरा हार्ट, मेरी पूरी बॉडी स्वस्थ हो रही है अपने अपने रोग की निवृत्ति के संकल्प के साथ। इसको कहते हैं जीवन मुक्ति। देह में रहते हुए विदेह रहना, गुणों में बरतते हुए गुणातीत भावातीत रहना, सारे संसार में बरतते हुए, सारे व्यवहार में बरतते हुए, आत्मस्थ रहना, ब्रह्मस्थ रहना। लय के साथ करो। और जब लगातार 2, 3, 5 मिनट करते हैं ना, तब गहरा रूपांतरण होता है। थोड़ा करने से पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आज मैंने बात कही है पूर्णता की, पूर्णता के साथ करो। और मैंने प्रारंभ में ही आपको बोला, जो करा रहे आपको वो रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और एक साइंटिफिक लाइफ स्टाइल को फॉलो करवा रहे हैं आपसे। स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल, नॉन वायलेंस बेस्ड साइंटिफिक लाइफ स्टाइल को आपको फॉलो करा रहे हैं। मंडूकासन, 1-1, 2-2 मिनट। शशकासन। प्रकृति, संस्कृति, सकारात्मकता, योग, आध्यात्मिकता और पुरुषार्थ को अपनाओ। सब रोग, दुख, दारिद्र्य हटाओ। प्रमाद से बचो, नकारात्मकता से बचो। नकारात्मकता, नैराश्य से बचो।
पॉल्यूशन एडल्टेशन से बचो, रेडिएशन से बचो। इसलिए तुम्हारे मोबाइल भी छुड़वाए हमने, और सब प्रकार के केमिकल से बचो, जहरीली दुनिया से बचो, कृत्रिमता से बचो। दिखावा से बचो, आसुरी संपत्ति से बचो, दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोध पारुषमेव च, अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करते रहना यथाशक्ति, लेकिन अपना कुछ बचा के नहीं रखना। तन मन धन जीवन अपना सर्वस्व सौंप दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। भजन भी उल्टा गाते हैं, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। भगवान के हाथ में हार कैसे हो सकती है? तो एक पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी बड़े योगी महापुरुष ऋषि कल्प थे। है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दो जगती भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। हर नर में है नारायण तुम ही हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। ये संसार तुम्हारे हाथों में, इसलिए मैं तेरी अंग संग जीता हूं, तेरी शरणागति में रहता हूं प्रभु। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सदा हम भगवान की चरण शरण में ही रहते हैं। एक क्षण के लिए भी हम भगवान से दूर नहीं होते। मंडूकासन, शशकासन, फिर योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ के ऐसे जुड़ गए। हर समय भगवान के अंग संग रहना, भगवान के अंग संग रहना। अंति संतम न जहाति, अंति संतम न अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति। पश्य देवस्य काव्यम न ममारण जी। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हो। ये थोड़ा बरसात आती है ना, बादल आते हैं ना, तो इसमें बात रोग थोड़े बढ़ जाते हैं, तो कुछ अकड़ जाते हैं। बोल बाबा जी इसे आगे जो गाय नहीं जा रहा, अकड़ गए हैं पीछे से, तो कोई नहीं। पीड़ा नील गोल्ड और तो ग्रेट, थोड़ा करक्यूमिन गोल्ड, थोड़ा स्प्रिलिना, थोड़ा शशिला, थोड़ा ले लेना, अकड़ ठीक हो जाएगी, पकड़ बन जाएगी। 1-2 मिनट ऐसे रुका करो, सुखासन में बैठ के झुक जाओ और कपालभाति साथ साथ करो। सब प्रकार के अशुभ से बचना, एक शब्द में बोलो, अशुभ से बचना। अपना अपना अभ्यास देखो। अब जो कर सके तो ये तो है, एक पैर मोड़ लिया, देखो ऐसे, ये ऐसे पैर मोड़ा, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो। ये आस्था वाले भी सोते ही रहते हैं, क्या करें इनका। ऐसे ही कर लो।
मैंने कितना जगाया लेकिन मेरे पड़ोस वाले नहीं जागते। सोया सोया क्या करे और सोया नींद, जम सिराने न्यू खड़ा जणु तोड़न हाव्यानी। निद्रा बेच दूं कोई ले तो, निद्रा बेच दूं कोई ले तो। ओ राम राम रटे तो तेरो, राम राम रटे तो तेरो, माया जान कटे दो। निद्रा बेच दूं कोई ले तो, निद्रा बेच दूं कोई ले तो। ओ भाव राख सत्संग में बैठो, चित में राखो चेतो। निद्रा चित में राखो चेतो। ओ हाथ जोड़ चरना में लिपटो, हाथ जोड़ चरना में लिपटो। जे कोई संत मिले तो निद्रा बेच दूं कोई ले तो, निद्रा बेच दूं कोई ले तो। कुछ तो जागते ही नहीं, कुछ जाग करके यहाँ के सो जाते और कुछ बैठे ही रहते। जब तक ना कराओ करते ही नहीं। अरे भाई बैठा मत रहे। बैठे थे राजे महाराजा, सब राजपाट खत्म हो गए। 565 रियासतें थी, ज्यादा समय नहीं हुआ, 75 साल पहले की ही बात है। राजपाट सब खत्म हो गए, इसलिए साधु बोल रहा है के तो जावो राज दवार के रसिया रस भोगी। ओ के तो जावो राज द्वारे के रसिया रस भोगी। ओ निद्रा के रसिया रस भोगी। ओ मारो पीछो छोड़ बावणी, मारो पीछो छोड़ बावणी। मैं हाँ रमता जोगी। निद्रा बेच दूं कोई ले तो, निद्रा बेच दूं कोई ले तो। ओ राम राम रटे तो तेरो, राम राम रटे तो तेरो, माया जान कटे दो। निद्रा बेच दूं कोई ले तो, निद्रा बेच दूं कोई ले। मारो पीछो छोड़ बावड़ी, मैं आरमता जोगी। देखो जोगी बनो, योगी बनो। आलस से प्रमाद नहीं करो, अपना अभ्यास पूरा करो। एक एक दो दो मिनट करना है। कुछ तो ऐसे बोले बाबूजी हो गया, ऐसे नहीं बात बनेगी, पूरा करना पड़ेगा। ओ कहे भरत री सुन मारी निद्रा, यहाँ न तेरो वासा। निद्रा यहाँ न तेरो वासा। ओ कहे भरत री सुनिए निद्रा, यहाँ न तेरो वासा। ओ निद्रा यहाँ न तेरो वासा। ओ मैं तुम्हारे गुरु रे भरोसे, मैं तुम्हारे गुरु रे भरोसे। राम मिलन रे आस। बेच दूं कोई ले तो, निद्रा बेच दूं कोई ले तो, निद्रा बेच दूं कोई ले तो। ओ राम राम रटे तो तेरो, राम राम रटे तो तेरो, माया जान कटे को। निद्रा बेच दूं कोई ले तो, निद्रा बेच दूं कोई ले तो। निद्रा बेच दूं कोई ले तो, निद्रा बेच दूं कोई ले तो। हमने तो भाई अपनी नींद बेच रखी है, अपनी नींद उड़ा रखी है, थारी और उड़ानी है। 4 बजे के बाद कोई सोएगा उसको पाप लगेगा, और पाप लगे या ना लगे रोग तो जरूर लग जाएगा। इसलिए तुम्हारे सारे रोग और सारे बंधन काटने हैं। 4 बजे के बाद सोने नहीं देना किसी को। अब यहाँ तो किसी किसी को तो जबरदस्ती उठाना पड़ रहा है।